ओ भैया ने बहुत सही किया। ये दूध वाले भैया ना दूध यहाँ पे रख के चले गए। और आज मैं वॉकिंग से आते आते मुझे बहुत लेट हो गया क्योंकि रास्ते में फ्रेंड्स मिल गई थी एक दो, तो उनके साथ में खड़ी हो गई थोड़ी बहुत देर। और वैसे भी मैं निकली भी थोड़ी देर से ही थी, तो इसी वजह से लेट हो गया। और मैं सब्जी भी ले आई हूँ आते समय। तो पहले मुझे खिड़की में दूध दिखा, जंगले की खिड़की में। तो पहले तो मैं सोचा कि दूध वाला भैया तो चला गया होगा, अभी फिर से दुकान पे जाना पड़ेगा। पर जब अंदर घुसी ना गेट खोल के, तब दिखा कि अंदर खिड़की में रखा हुआ है। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं सोची कि अभी फिर से नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वॉकिंग से आओ और फिर वापस चलो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे भी पसीने में तरह तरह हो ही जाती हूँ। और आज मेरे साथ में हुआ है बहुत बुरा। मैं तो एकदम से अचानक बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। पर बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ में। मैं रास्ते रास्ते वॉकिंग पे जा रही थी, और फिर वहाँ पे आगे ना हाईवे पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं दिल्ली का वही है कि मैं वहीं से वापस मुड़ के दूसरी साइड चली जाती हूँ, दोनों साइड में वॉकिंग करती हूँ। तो जब मैं मुड़ ही रही थी इतने में पता नहीं, पर जाते समय मुझे वो नहीं दिखा, आते समय कैसे। पर हाँ, हो सकता है मैं दूसरी साइड हो गई और मान ले आते समय दूसरी साइड चेंज हो गई, इसी वजह से नहीं देख पाई होगी ना, दूसरी साइड से निकली। तो रास्ते में इतना बड़ा सांप, वैसे तो मोटा तो नहीं था, पतला था, पर वो ये बड़ा खूब लंबा था, लंबाई में पूरा था। पर मैं सोची कि ये जिंदा है, पर वो मरा हुआ था, हिल नहीं रहा था बिल्कुल। पर मैं तो सोची कि जिंदा ही है। मैं तो देख के उसको हक्की बक्की रहेगी, कुछ ना बोल पाए ना कुछ, सांस भी रुक गया मेरा। तो इतना डर लगा, बहुत ज़्यादा डर गई मैं तो आज, क्योंकि मुझे वैसे भी सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है, सबको ही लगता है सांप से। तो पर मुझे क्या पता कि ये मरा हुआ है। मैं सोचा कि ये जिंदा ही है, पर वो हिला नहीं, तब पता चला किसी गाड़ी के नीचे आ गया होगा, कैसे किसी भी वजह से मरा होगा, पता नहीं। पर मैं तो आज बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, अभी भी मुझे वही बात याद आ रही है। तो आने के बाद में मैंने सब्जियां निकाल के रखी, उनको धुलूँगी। और ये दूध मिल गया मुझे, तो एक ये भी अच्छा हुआ कि मुझे फिर से नहीं जाना पड़ेगा। और दूध में डाल के गरम रख दिया है, और अभी सब्जी को अरेंज करके रख दूँगी, बाद में मैं करूँगी पूजा। और ऐसे चलता रहता है। और फिर बाद में सब्जी भी बनानी है मुझे, सब्जी कट वट तो सारी तैयारी करके गई हूँ मैं वैसे तो सब्जी में बना रही हूँ मैं छोले की सब्जी। आलू तो सिर्फ एक ही डालूँगी मैं। तो ये भिगोए हुए फूले हुए छोले हैं, तो अभी इनको तड़का ही लगाना है। और पेस्ट मैंने बना लिया है, वैसे टमाटर और अदरक लहसुन जीरा सब कुछ मिक्स करके पेस्ट बना के रखा हुआ है मिक्सर में। वो तो मैं वॉकिंग पे जाने से पहले ही रख गई थी, क्योंकि मुझे पता होता है कि वॉकिंग से आते ही ये काम करना बहुत भारी पड़ जाता है। एक तो पसीने में तरातर, ऊपर से ये काम, किचन में गर्मी। और मेरी ये भी आदत है ना कि मैं रुकती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो गाइज मेरे ब्लॉग मेरी रेसिपी कैसे लगते हैं आपको, पसंद आते तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। और अभी ऑयल गर्म हो गया तो मैंने प्याज कट करके रखा हुआ था तो वो भी डाल दिया, जीरा मैंने डाल दिया है। और हींग भी डाल रही हूँ, हींग तो ज़रूरी है ही, छोले में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। सारी सब्जियों में डालती हूँ हींग तो मैं। कोई कोई लोग है ना हर एक सब्जी में भी नहीं डालते हैं, पर छोले की में तो डालना है ही है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पेट में दिक्कत हो सकती है। तो गाइस अभी मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। तो गाइज मुझे भी सपोर्ट करिए आप लोग, मेरा पसंद आए तो लाइक कमेंट कर दिया करो।
रोटियां बनाऊंगी मैं रागी का आटा और ज्वार से मिक्स करके, क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं कि गेहूं की रोटी तो बिल्कुल बनाना ही छोड़ दो। थोड़ा बहुत मिक्स भले ही कर लेती हूँ मैं उसके अंदर। अकेले गेहूं की आजकल मैं नहीं बना रही हूँ, कभी बाजरे की, कभी रागी की और कभी ज्वार की, यही बनाती हूँ। और कभी ना सारे मिक्स करके भी बना लेती हूँ। थोड़ा बेसन भी मिक्स कर देती हूँ कभी कभी, रोज़ नहीं करती हूँ बेसन मिक्स। तो ये मसाला मैंने डाल दिया है और इसको थोड़ा पका लेते हैं। और आप देख रहे होंगे सूखा लग रहा है, पर मैं है ना, मेरी आदत है हर एक सब्ज़ी में ऑयल कम ही डालती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी नहीं डालने देते, वो भी मना ही करते हैं ज़्यादा ऑयल के लिए। और वैसे भी हर किसी को ऑयल कम ही खाना चाहिए, सही नहीं रहता हमारी हेल्थ के लिए। ऐसा नहीं कि ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, दिखने में ही सुंदर लगेगी सब्ज़ी, और टेस्ट में तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ज़्यादा ऑयल। और मसाले को अच्छे से पका लो, तब हमारी सब्ज़ी एकदम टेस्टी बनती है। और यदि मसाला भी कच्चा रह जाता है ना, तब थोड़ी अजीब टेस्ट आता है, इतना स्वाद नहीं बनता। इसीलिए मसाले को अच्छे से पकाना ज़रूरी है। तो ये जब चिपकने लगे ना, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि चिपकता नहीं है। नहीं, ऑयल कम डालते हैं ना तो चिपकता तो है ही है, तो पता ही है। पर इसके अंदर मैंने मसाला पीसा था ना, थोड़ा सा पानी घोल के और डाल दिया है। और वैसे भी मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, थोड़ी सूखी नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि बाजरे की और ज्वार की रोटी के साथ में ना ग्रेवी चाहिए होती है। और मेरे हस्बैंड आजकल गेहूं की तो एकदम से ही छोड़ दिए हैं।